नमस्ते। आज की वीडियो में बात करेंगे गाजा और इजराइल को लेकर। हमास ने आखिरकार सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें न केवल हथियार छोड़ने की बात शामिल है बल्कि बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन यह सब कुछ एक अहम शर्त के साथ होगा। यह पूरी प्रक्रिया केवल फिलिस्तीनी सरकार की देखरेख में होगी। जी हां, गाजा में अब एक नई फिलिस्तीनी सरकार के गठन की तैयारी हो रही है, जिसमें न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा होगा बल्कि एक बाकायदा फिलिस्तीनी सेना का भी निर्माण किया जाएगा। हमास ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ही सरकार के सामने हथियार सौंपेगा और उसी के तहत बंधकों की रिहाई करेगा। इससे पहले भी सीज फायर को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन हमास ने पिछले प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वजह थी कि वह प्रस्ताव इजराइल के हाथों से निकलकर सीधे अमेरिका के नियंत्रण में चला गया था। उस प्रस्ताव में एक बोर्ड का गठन प्रस्तावित था, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होते और उसकी अगुवाई अमेरिका करता। यानी गाजा की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के हाथों में चली जाती। हमास ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हमास ने कहा है कि गाजा में बनने वाली नई सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीनियों की होगी, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस शर्त के साथ ही हमास ने सीज फायर को स्वीकार किया और हथियार सौंपने के साथ साथ बंधकों की रिहाई के लिए सहमति जताई। जैसे ही यह खबर सामने आई, गाजा में खुशी का माहौल छा गया। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी उत्सव मना रहे हैं। तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें गाजा की गलियों में लोग खुशी से झूमते दिख रहे हैं। न केवल गाजा बल्कि दुनिया भर के उन देशों में भी जश्न का माहौल है जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग अपनी सरकारों पर दबाव डाल रहे थे। मैक्सिको, तुर्की और कई अन्य देशों में फिलिस्तीन समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर इस सीज फायर का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर इजराइल में माहौल बिल्कुल उलट है। खास तौर पर उन कट्टरपंथी समूहों और लोगों में मातम छाया हुआ है जो इजरायली सरकार के हर कदम को सही ठहराते थे। वे लोग जो गाजा में छोटे छोटे बच्चों पर हुए हमलों को जश्न की तरह देखते थे, अब निराशा में डूबे हैं। इजरायली मीडिया में यह चर्चा जोरों पर है कि अमेरिका ने आखिरी वक्त में इजराइल को गच्चा दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और कई अन्य देशों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस शांति प्रक्रिया में योगदान दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस डील को संभव बनाया। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और कई अन्य। यह एक बहुत बड़ी डील है। हमें अभी अंतिम सहमति की प्रतीक्षा है, लेकिन मैं बंधकों की रिहाई का इंतजार कर रहा हूं। इस बयान में सबसे खास बात यह थी कि ट्रंप ने सबसे पहले कतर का नाम लिया। यह कोई संयोग नहीं है। कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं जो मध्य पूर्व में उसकी सामरिक ताकत का आधार है। इन अड्डों के जरिए अमेरिका रूस और चीन पर नजर रखता है और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है। हाल ही में कतर पर हुए हमला कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। कुछ देशों ने रूस और चीन के साथ साझेदारी की बात शुरू कर दी थी, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में अमेरिका ने इस सीज फायर को बढ़ावा देकर कतर समेत अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि इस सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने गाजा पर बमबारी जारी रखी, जिस पर तुर्की ने कड़ा ऐतराज जताया। तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा, इजराइल को तत्काल गाजा पर हमले बंद करने चाहिए। सभी पक्षों को बिना देरी किए शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। ट्रंप ने भी इजराइल को सख्त लहजे में बमबारी रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद इजरायली सेना IDF ने ऐलान किया कि वह धीरे धीरे गाजा से अपनी टुकड़ियां हटाएगी और केवल न्यूनतम सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगी। IDF ने कहा कि वह तभी जवाबी हमला करेगी
जब हमास की ओर से हमला होगा। लेकिन इजराइल का इतिहास सीज फायर का सम्मान करने का नहीं रहा है। उदाहरण के लिए नवंबर 2024 में लेबनान के साथ हुए सीज फायर के बावजूद इजराइल ने वहां बमबारी जारी रखी। इसलिए इस बार भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभी कई कदम उठाए जाने बाकी हैं। फिलिस्तीनी सरकार का गठन, बंधकों की रिहाई और हमास का हथियार समर्पण। इन सब के बाद भी इजरायली सेना की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस पूरे घटनाक्रम से हैरान है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में यह कदम उठाया, जिससे इजराइल को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। हिब्रू मीडिया में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसे में लिए बिना यह फैसला लिया। नेतन्याहू के दफ्तर से बयान आया कि वे ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बमबारी पूरी तरह बंद नहीं की गई। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन सकता है, क्योंकि यह युद्ध उनके लिए हार के समान है। इस बीच ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गाजा में हुए नरसंहार, जिनोसाइड को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। यह भी एक बड़ा बयान है, क्योंकि पहले ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के खिलाफ प्रतिबंध की धमकी दी थी, क्योंकि इन संस्थानों ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किए थे। दुनिया भर में इस सीज फायर का स्वागत हो रहा है। गाजा की सड़कों से लेकर मेक्सिको तक लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन इजराइल में नेतन्याहू और उनके समर्थकों के लिए यह एक मुश्किल घड़ी है। अगर यह युद्ध थम गया तो इजराइल में उनके खिलाफ विद्रोह की आशंका बढ़ सकती है।